हेलो बच्चा पार्टी की वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम एक और इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन और लाजवाब टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, आज का हमारा यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों, इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, अगर अभी तक आप सभी लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर के बारे में अध्ययन नहीं किया है तो सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी लोग जाकर के अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ यहाँ पर बच्चों हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों, इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं कि गोलीय कोष हमारा होता क्या है। तो बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा गोला होता है उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, गोलीय कोष कहते हैं। जो अंदर से बच्चों खोखला होता है और उसके बाहर बच्चों क्या होती है, उसकी सतह होती है, तो उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, गोलीय कोष कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक गोला बनाते हैं। तो बच्चों, ये हमारा क्या होता है, एक गोला होता है। तो बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं, गोलीय कोष कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका केंद्र मान लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इस गोले का जो हमारा केंद्र होता है, इसको बच्चों हम यहाँ पर O से निरूपित करते हैं। अब बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा गोला होता है ये अंदर से खोखला होता है। तो बच्चों, अगर इसके अंदर में यहाँ पर हम कोई आवेश रखेंगे तो बच्चों यहाँ पर आवेश का मान क्या हो जाएगा, 0 होता है। तो बच्चों, जो भी हमारा आवेश होता है वो क्या होता है, इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित होता है। तो इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, आवेशित गोलीय कोष कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम इस आवेशित गोलीय कोष कारण 3 जगह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस गोलीय कोष कारण इसके बाहर एक पॉइंट लेंगे, जिस पॉइंट को बच्चों हम क्या कहते हैं, पी पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर बच्चों हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे। इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, इसकी सतह पर एक पॉइंट देंगे, जिस पॉइंट को बच्चों हम पी डैश पॉइंट कहेंगे। तो यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे। और इसी के बाद बच्चों हम क्या करते हैं, इस गोलीय कोष के ठीक अंदर में एक पॉइंट लेंगे, जिस पॉइंट को बच्चों यहाँ पर हम पी डबल डैश पॉइंट कहेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोगों को हर एक बेसिक कंसेप्ट, हर एक बेसिक पॉइंट अच्छी तरह समझ आएगा कि बच्चों इस गोलीय कोष कारण यहाँ पर हम 3 जगह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेते हैं कि जो हमारा गोलीय कोष होता है, इस गोलीय कोष कारण बच्चों क्या होता है, इसकी सतह पर हमारा आवेश होता है, जो बच्चों हमारा धन आवेश होता है। और ये बच्चों हमारा आवेश क्या होता है, एक समान रूप से इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, गोलीय कोष पर वितरित होता है। और जो हमारा अंदर में आवेश होता है, यहाँ पर बच्चों अंदर में आवेश का मान क्या होता है, 0 होता है। तो बच्चों, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसकी सतह पर जो हमारा टोटल आवेश होता है, इसको बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं कि इसकी सतह पर टोटल आवेश बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, स्मॉल क्यू आवेश होता है। अब बच्चों, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो हमारा गोलीय कोष है, इसकी त्रिज्या बच्चों क्या होती है, कैपिटल R होती है। और यहाँ से बच्चों हम क्या करते हैं, ठीक बाहर एक पॉइंट लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके केंद्र से ठीक बाहर एक पॉइंट लेते हैं, जिस पॉइंट को बच्चों हम क्या कहते हैं, पी पॉइंट कहते हैं। और यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करने वाले हैं। तो बच्चों, O से लेकर के P तक की जो हमारी टोटल दूरी होती है, इस दूरी को बच्चों हम क्या करते हैं, स्मॉल r से निरूपित करते हैं। तो बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं, अगर हम किसी आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं, तो यहाँ पर बच्चों हम गाउस के नियम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इस P पॉइंट पर एक गॉसियन पृष्ठ बनाने वाले हैं। तो बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हमारा गोलीय कोष यहाँ पर गोल गोल होता है, तो इसी के सम्मित हम क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ की संरचना करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से गॉसियन पृष्ठ की संरचना करने वाले हैं। तो बच्चों, ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ होता है। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे इस गोलीय कोष के कारण। अब बच्चों, आपको यहाँ पर सबसे पहले समझना है कि इस फिगर के बारे में आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिख के आना है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी लैंग्वेज लिखी गई है, माना एक गोलीय कोष है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाएं बिंदु पर पृष्ठ पर तथा कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये लैंग्वेज बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है। अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस P पॉइंट पर एक छोटा सा एरिया कट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से दिखाने वाले हैं कि ये बच्चों हमारे क्या होता है, छोटा सा एरिया होता है। और यहाँ पर बच्चों हम बात करेंगे
कि ये जो हमारा छोटा सा एरिया होता है इसका एरिया वेक्टर बच्चों हमारे क्या होता है, इस सतह के लंबवत होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, एरिया वेक्टर को कुछ इस तरीके से यहाँ पर बाहर की तरफ दिखाने वाले हैं। तो बच्चों ये हमारे क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर हो जाएगा। इस छोटे से एरिया का जो बच्चों हमारा एरिया वेक्टर होता है उसको हम क्या करते हैं, DA से इस तरीके से यहाँ पे निरूपित करते हैं। अब बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि अगर ये हमारा क्या होता है, गोलीय कोश होता है और यहाँ पर जो हमारा आवेश होता है वो धन आवेश होता है, तो इनकी जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो बच्चों क्या होती हैं, बाहर की तरफ होती हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम बाहर की तरफ दिखाने वाले हैं। तो बच्चों ये हमारी क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो इसको बच्चों यहाँ पर हम वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरीके से दिखाने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और यहाँ पर जो हमारा एरिया वेक्टर है, दोनों बच्चों क्या है, एक ही दिशा में होते हैं। और इस केस में थीटा का मान बच्चों क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिख देंगे कि इस केस में जो हमारा थीटा का मान हो जाएगा बच्चों यहाँ से 0 डिग्री होता है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले लिखेंगे बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बच्चों हमारा सबसे पहला केस हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर मैं लिख रखा है बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इस केस में बच्चों हमारे क्या होता है, जो स्मॉल r होता है वो बड़ा होता है और जो हमारा कैपिटल R होता है बच्चों क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम मेंशन कर देंगे कि स्मॉल r हमारा क्या होता है, कैपिटल R से बड़ा होता है। और यहाँ पर बच्चों अब हम लिखने वाले हैं गाउस के नियम अनुसार। तो बच्चों यहाँ पर हम P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हैं। गाउस के नियम अनुसार कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पॉइंट पर होने वाली है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे गाउस के नियम अनुसार। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग जानते हैं जो हमारा गाउस का फॉर्मूला होता है, फ्लक्स इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, फ्लक्स का मान रखने वाले। बच्चों आप सभी जानते हैं जो हमारा फ्लक्स का मान होता है समाकलन रूप में, समाकलन बच्चों हमारे क्या होता है, वेक्टर E डॉट यहाँ पर DE होता है और इक्वल टू बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर बच्चों हम साइड में मेंशन कर देंगे कि जो हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है समाकलन रूप में, ये बच्चों हमारा होता है फ्लक्स E डॉट वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर हमारा DE होता है। अब बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि E हमारा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है और DA बच्चों हमारा क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है। तो इन दोनों के बीच में जो हमारा यहाँ पर कोण होता है बच्चों कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डॉट हटाएंगे। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे हमारा इसका डॉट हटता है तैसे यहाँ पर हमारे क्या आता है, कॉस थीटा आता है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पर हमारा हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस थीटा की जगह पे 0 डिग्री रखने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, समाकलन EDA, यहाँ पर बच्चों हमारा हो जाएगा कॉस 0 डिग्री इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कॉस 0 का मान हमारा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे समाकलन EDA कॉस 0 का मान बच्चों हमारे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा करके 1 लिखेंगे इक्वल टू बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर हम साइड में मेंशन कर देंगे कि कॉस 0 का मान बच्चों क्या होता है, 1 होता है। अब बच्चों आपको पता है अगर हम किसी में 1 से गुणा करते हैं तो सेम चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे समाकलन EDA इक्वल टू यहाँ पर हमारा हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि गाउस के नियम का अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसमें बच्चों जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, नियतांक होती है। यहाँ पर बच्चों आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं कि अगर हम O पॉइंट से लेकर के P पॉइंट तक की बात करेंगे तो बच्चों ये हमारी क्या हो जाएगी, गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या होती है और त्रिज्या बच्चों क्या होगी, हर जगह पर हर एक पॉइंट पर एक जैसी रहेगी। तो बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बच्चों यहाँ पर क्या होती है, नियतांक होती है। तो इस केस में जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बच्चों क्या होगी, समाकलन से यहाँ पर बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों हम समाकलन से बाहर करके लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो बच्चों यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, DA समाकलन और यहाँ पर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों आप सभी जानते हैं अगर हम DA का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, A के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस चीज़ को इसी के आगे सेम तरीके से यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे EA इक्वल टू बच्चों हमारे हो जाएगा यहाँ पर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यहाँ पर आप साइड में मेंशन कर सकते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर DA का समाकलन करते हैं तो बच्चों हमारे क्या होता है, A के बराबर होता है। तो अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम साइड में जगह कर लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, E का मान रोक लेंगे और A बच्चों हमारा क्या होगा, इसके नीचे यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं P पॉइंट पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे E इक्वल टू Q अपान यहाँ से बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, A इंटू एप्सिलॉन नॉट। बच्चों आपको यहाँ पर समझना है कि A बच्चों हमारे क्या है, यहाँ पर क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल बच्चों हम किसका रखेंगे, गॉसियन पृष्ठ का यहाँ पर रखने वाले हैं। तो बच्चों आपको पता है कि गॉसियन पृष्ठ की अगर हम यहाँ पर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो बच्चों इसका जो हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा तो बच्चों आप सभी जानते हैं A इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है
कि ओ से लेकर के पी पॉइंट तक की जो हमारी त्रिज्या है इसको बच्चों हम क्या करते हैं स्मॉल आर से दिखाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे स्मॉल आर को रखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं इस तरीके से पी पॉइंट पर टोटल बायदुच्छेद छेद की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे एक ही जगह पर ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारे क्या जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू बच्चों हमारे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारी क्या होती है बायदुच्छेद छेद की तीव्रता होती है गोलीय कोष्ठकांड पी पॉइंट पर। तो बच्चों इस तरीके से आपको यहाँ पर हर एक बेसिक पॉइंट हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आएगा। अगर बच्चों आप सभी लोगों को किसी भी पॉइंट या किसी भी टॉपिक में कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम बात करने वाले हैं अगर हम ये पॉइंट इसकी सतह पर मान लेंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारे क्या होगा एक दूसरा पॉइंट होगा जिसको बच्चों हम पी डैश पॉइंट कहेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम बायदुच्छेद छेद की तीव्रता की बात करने वाले हैं। तो बच्चों ये जो आपका डेरिवेशन होगा सेम तरीके से आपको करना है। बस यहाँ पर बच्चों क्या होगा सिर्फ और सिर्फ इसकी त्रिज्या में आपको चेंज करना है। तो बच्चों इस केस में अगर हम क्या करेंगे यहाँ पर एक नया पॉइंट मानेंगे तो वो पॉइंट बच्चों हमारे क्या हो जाएगा पी डैश पॉइंट हो जाएगा। और उस केस में जो हमारा स्मॉल आर होता है और जो हमारा कैपिटल आर होता है ये बच्चों आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो बच्चों सेम तरीके से हम यही डेरिवेशन करेंगे। बस चेंज बच्चों क्या करेंगे जहां पर हमारा स्मॉल आर है वहां पर हम क्या करेंगे कैपिटल आर को रख देंगे। तो आपको बच्चों क्या होगा इस गोलीय कोष के पृष्ठ पर टोटल बायदुच्छेद छेद की तीव्रता मिल जाएगी। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग एक बार नोट कीजिए। अब हम बात करने वाले हैं कि सतह पर बायदुच्छेद छेद की तीव्रता कितनी मिलने वाली है। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोगों को हर एक बेसिक पॉइंट हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं गोलीय कोष के पृष्ठ पर बायदुच्छेद छेद की तीव्रता के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं जो हमारा डेरिवेशन हुआ है सेम तरीके से आपको डेरिवेशन करना है। अब बच्चों यहाँ पर आपको फिगर में चेंज करना है और फिगर को ही अच्छी तरह से समझना है कि फिगर में बच्चों हम क्या चेंज करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं इसकी सतह पर एक दूसरा पॉइंट मानते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे एक नया पॉइंट मानेंगे जिस पॉइंट को बच्चों हम क्या कहेंगे पी डैश पॉइंट कहेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं इसके केंद्र से लेकर के और पी डैश पॉइंट तक की दूरी को बच्चों हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर स्मॉल आर दूरी मान लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं इस वाली दूरी को इरेज कर देते हैं नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो बच्चों अब आपको यहाँ पर समझ आएगा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे इसकी सतह पर एक नया पॉइंट मानेंगे जिस पॉइंट को बच्चों हम क्या कहेंगे पी डैश पॉइंट कहेंगे। तो इस केस में बच्चों आप देख रहे हैं कि जो हमारा कैपिटल आर होता है और जो हमारा स्मॉल आर होता है ये बच्चों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे पी डैश पॉइंट पर बायदुच्छेद छेद की तीव्रता की बात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे ये बाह्य बिंदु हटा करके यहाँ पर बच्चों हम लिख देंगे पृष्ठ पर। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे पृष्ठ पर बायदुच्छेद छेद की तीव्रता। और इस केस में बच्चों हमारा क्या होता है जो स्मॉल आर होता है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो हमारा स्मॉल आर होता है वो कैपिटल आर के बराबर होता है। तो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं पी डैश पॉइंट पर बायदुच्छेद छेद की तीव्रता की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको सेम तरीके लिखना है गाउस के नियम अनुसार। उसके बच्चों हमारा यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा फ्लक्स होता है वो समाकलन रूप में ई डॉट डी ए के बराबर होता है वेक्टर रूप में। तो बच्चों यहाँ पर हम इसकी वैल्यू उठा के पुटअप करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि जैसे हमारा डॉट हटेगा तैसे यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा। और यहाँ पर बच्चों हमारा चल रहा है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर आपको पता है अगर बायदुच्छेद छेद की तीव्रता की बात करेंगे तो बच्चों सेम तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा बायदुच्छेद छेद की तीव्रता यहाँ पर बच्चों इस तरीके से बाहर की तरफ हो जाएगी। और जो बच्चों हमारा एरिया वेक्टर होगा अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे इस पृष्ठ का छोटा सा एरिया बच्चों कट करेंगे तो इसका एरिया वेक्टर बच्चों हमारे क्या होगा सेम तरीके से यहाँ पर बाहर की तरफ हो जाएगा जिसको बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे डी से दिखाएंगे। और इस बायदुच्छेद छेद की तीव्रता को यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे वेक्टर फॉर्म में ई से दिखाएंगे। तो इस केस में यहाँ पर थीटा का मान बच्चों क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों आपको यहाँ पर पता चल गया कि अगर हम पी डैश पॉइंट पर बायदुच्छेद छेद की तीव्रता की बात कर रहे हैं तो बच्चों इस पृष्ठ का यहाँ पर हम छोटा सा एरिया कट करेंगे जिसको बच्चों क्या करेंगे डी से दिखाएंगे। और इस केस में जो हमारी बायदुच्छेद छेद की तीव्रता होगी बच्चों क्या होती है बाहर की तरफ होती है। और यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी बायदुच्छेद छेद की तीव्रता है और यहाँ पर जो हमारा एरिया वेक्टर है दोनों बच्चों एक ही दिशा में है। तो उस केस में क्या होता है थीटा का मान यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे कि कॉस की वैल्यू बच्चों हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे कॉस थीटा की जगह पे 0 डिग्री रखेंगे इक्वल टू बच्चों हमारे क्या हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि कॉस 0 का मान हमारे क्या होता है 1 के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे कॉस 0 की वैल्यू 1 रख देंगे। तो बच्चों यहाँ पर तीनों चीजें आपस में गुणा में चले हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर सेम चीजें आ जाएंगी। तो बच्चों यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा समाकलन ई डी हो जाएगा इक्वल टू बच्चों हमारे क्या हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों आपको पता है कि अगर हम यहाँ पर पी डैश पॉइंट पर बायदुच्छेद छेद की तीव्रता की बात कर रहे हैं तो बच्चों गाउस के नियम का अगर आप प्रयोग करते हैं तो उस केस में बायदुच्छेद छेद की तीव्रता बच्चों क्या होती है नियतांक होती है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे क्या होगी बायदुच्छेद छेद की तीव्रता बाहर आ जाएगी समाकलन से। तो बच्चों यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा समाकलन डी हो जाएगा क्यू अपान क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम डी का समाकलन करते हैं तो बच्चों क्या होता है ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे क्या हो जाएगा डी की जगह पर हम ए लिख देंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं बायदुच्छेद छेद की तीव्रता की बात कर रहे हैं
तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को यहाँ पर रोक लेंगे। तो बच्चों ए हमारा क्या होगा, इसके नीचे यहाँ पर डिवाइड में जाएगा। तो बच्चों सेम तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात मिल जाती है। बच्चों आप कह सकते हैं कि जो हमारा पी डैश पॉइंट होता है, यहाँ पर आपको टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाती है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पी की जगह पर यहाँ पर लिखने वाले हैं ई पी डैश हो जाएगा। और इस केस में हमारे क्या होता है, जो एरिया होता है इस गोलीय कोष का, वो हमारे कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 पाई बच्चों यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर रख देंगे। तो बच्चों इस तरीके से आप गोलीय कोष के पृष्ठ पर टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर लेते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आप पी डैश पॉइंट पर टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाती है। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अगर बच्चों हम क्या करते हैं, इस गोलीय कोष के ठीक अंदर में एक पॉइंट लेते हैं, तो वहाँ पर आपको कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलने वाली है। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोग अगेन एक बार नोट कर लीजिए। अगर आपको किसी भी पॉइंट या किसी भी टॉपिक में कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी लोगों को हर एक कमेंट को बच्चों यहाँ पे रीड किया जाता है और हर एक कमेंट का बच्चों यहाँ पे रिप्लाई दिया जाता है। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो बच्चों यहाँ तक अगेन आप सभी लोग एक बार नोट कीजिए। अब बच्चों हम बात करने वाले हैं कि गोलीय कोष के अगर हम भीतर में कोई पॉइंट लेते हैं तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मिलने वाली है। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं गोलीय कोष के भीतर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो वहाँ पर बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको कितनी मिलने वाली है। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले जगह करेंगे और उसके बाद आपको अच्छी तरह समझाते हैं कि गोलीय कोष के भीतर हम किस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जगह कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो यहाँ पर बच्चों अब हम अध्ययन करने वाले हैं गोलीय कोष के भीतर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले अपना तीसरे टॉपिक का नाम लगाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा इसका तीसरा टॉपिक होता है, जिस टॉपिक का बच्चों यहाँ पे नाम हो जाएगा कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना गोलीय कोष बना लेंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमने इरेज कर रखा है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से अपना गोलीय कोष बना लेते हैं। ये बच्चों इसका यहाँ पर केंद्र हो जाएगा, जिसको यहाँ पर हम क्या करते हैं ओ से निरूपित करते हैं। और यहाँ पर बच्चों हमारा क्या होता है, एक समान आवेशित हमारा क्या होता है, आवेश होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि टोटल आवेश हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल क्यू हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों हम मान लेते हैं कि जो हमारा केंद्र है, केंद्र से लेकर के इस गोलीय कोष की जो हमारी यहाँ पर त्रिज्या होती है, इस त्रिज्या को यहाँ पर हम कैपिटल आर से निरूपित करते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, गोलीय कोष के भीतर में एक पॉइंट मानने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके भीतर में एक पॉइंट मानते हैं, जिस पॉइंट को बच्चों यहाँ पर हम पी डबल डैश पॉइंट कहते हैं। और यहाँ से बच्चों केंद्र से लेकर के यहाँ तक की दूरी को क्या करते हैं, स्मॉल आर से निरूपित करते हैं। तो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, इस पी डबल डैश पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक गॉसियन पृष्ठ की संरचना करते हैं। तो बच्चों ये हमारे क्या हो जाएगा, गॉसियन पृष्ठ हो जाएगा, जो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखाया जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं, इसके भीतर में जो हमारा पी डबल डैश पॉइंट होता है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होने वाली है। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा गोलीय कोष होता है, इसके अंदर में जो हमारा आवेश का मान होता है, तो बच्चों यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि इसके अंदर में जो हमारा आवेश का मान होता है वो 0 होता है। तो इस केस में बच्चों आप कह सकते हैं कि जो हमारा पी डैश पॉइंट होता है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको 0 मिलने वाली है। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे गाउस के नियम अनुसार, क्योंकि बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से प्रूफ करना है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे गाउस के नियम अनुसार। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे फ्लक्स इक्वल टू, यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है समाकलन रूप में ई डॉट डी ए के बराबर होता है। और यहाँ पर बच्चों हमारे क्या हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि भीतर में हमारा क्या होता है, जो आवेश का मान होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, आवेश की जगह पे 0 रख देंगे। और साइड में बच्चों यहाँ पे हम मेंशन करते हैं कि जो हमारा यहाँ पर फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो बच्चों यहाँ से हमारा चलता है समाकलन रूप में वेक्टर ई डॉट डी होता है। इस तरीके से यहाँ पर बच्चों हम लिख देंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमने फ्लक्स की वैल्यू को उठा करके ये चीज़ रखा है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा गेन चलेगा। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, इस डॉट को हटाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा।
और यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, क्यू की जगह पर हमारा जीरो हो जाएगा, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो आवेश का मान होता है गोलीय कोश के अंदर में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर जीरो में बच्चों हम किसी से भाग लगाते हैं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और बच्चों साथ साथ आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर गाउस के नियम की बात कर रहे हैं तो उस केस में बच्चों हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, आपस में नेतांक होती है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, समाकलन से बाहर नेतांक वाली चीज़ों को लिख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समाकलन से बाहर आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर हम इस तरीके से ई को बाहर ले लेंगे और यहाँ पर बच्चों हमारे क्या चलेगा, डी ए, और हमारा यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई को रोक लेंगे और ये पूरा चीज़ बच्चों हमारे क्या होगा, इस जीरो के नीचे यहाँ पे डिवाइड में जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, जीरो डिवाइड बाई हमारा क्या हो जाएगा, डी ए, और यहाँ पर हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। अगर बच्चों हम क्या करेंगे, जीरो में किसी से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ई बराबर जीरो मिल जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो हमारा गोलीय कोश होता है इसके भीतर में जो हमारा पी डबल डैश पॉइंट होता है यहाँ पर बच्चों आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो मिलने वाली है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से दिखाने वाले हैं। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है, पी डबल डैश पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों हमारी क्या होती है, जीरो होती है। तो यहाँ तक आप सभी लोगों को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आएगा। अगर बच्चों आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो बच्चों आज का वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तो बच्चों आज के केस में आप सभी लोगों ने यहाँ पर इस गोलीय कोश के 3 स्पेशल केस के बारे में अध्ययन किया, जिसमें बच्चों आप सभी लोगों ने सबसे पहले बाएं बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की। तो बच्चों उस केस में जो आपको फॉर्मूला मिलता है बाएं बिंदु पर, तो बच्चों यहाँ पर लिख देंगे, ईपी बराबर आपको यहाँ पे मिल चुका था क्यू अपान यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर इंटू बच्चों हमारे क्या चल था, एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये हमारा क्या था, बाएं बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। अगर बच्चों हम बात करते हैं इसकी सतह पर तो यहाँ पर बच्चों उसको हमने पी डैश पॉइंट से दिखाया था। बच्चों इस केस में आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर मिली थी क्यू इक्वल टू यहाँ पर 4 पाई आर की जब बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर बच्चों हमारा चला था एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि जो हमारा भीतर में पॉइंट होता है ई पी डबल डैश पॉइंट, तो बच्चों यहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जीरो होती है। तो इन सभी केसेस के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों ने बेसिक कंसेप्ट के साथ में अध्ययन किया। तो बच्चों इसी के साथ यहाँ पर हम आज का वीडियो लेक्चर इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।